Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we are going to discuss file handling in lab. अभी तक आप लोग अपना जो भी कोड करते थे that was console based, मतलब जो भी डाटा रीड करना होता था यूज़र से सी इन मतलब वो भी आप कंसोल से करवाते थे, और जो भी डाटा आपको राइट करना होता था लाइक ऑन टू द कंसोल वो भी आप किस पे कराते थे, कंसोल पे ही कराते थे। मतलब ये कि आप अपने C++ की फ़ाइल से बाहर इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे। बट इफ़ यू वांट टू इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड तो आप लोगों के पास जो यूज है कॉन्सेप्ट यूज़ होता है दैट इज़ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मेन पर्पस आपके पास ये है कि देखें, इफ़ आई वांट अ प्रोग्राम जिसमें यूज़र से वो इनपुट लेता है आपकी पूरी क्लास के स्ट्रेंथ के स्टूडेंट्स के नेम की, ठीक है, और उसके बाद वो उनके फॉर एग्ज़ाम्पल जीपीएस कैलकुलेट करता है। तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का नुकसान ये होगा कि जब जब आप एक दफ़ा प्रोग्राम बंद करके दोबारा चलाएंगे आपको दोबारा सारे स्टूडेंट्स का नाम इंटर करना होगा। डैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज आपके पास जो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस हैं डाटा स्टोर्ड इन योर रैम, और रैम टेम्प्रेरी होती है, उसमें से डाटा लॉस हो जाता है जब आप अपना प्रोग्राम क्लोज़ करते हो। लेकिन इफ़ यू वांट कि आपके पास ये डाटा परमानेंटली स्टोर हो और आप उसको रीयूज़ कर सको तो आप ये करते हैं कि आप फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम रन करते हैं और यूज़र से सारे स्टूडेंट्स का नाम ले लेते हैं तो आप उसको एक फ़ाइल में राइट करा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो फ़ाइल क्रिएट होती हैं डाटा क्रिएटेड इनटू योर परमानेंट मेमोरी, ठीक है, हार्ड जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें स्टोर हो रही होती हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपके पास वो डाटा बाद में असेस किया जा सकता है इनटू योर प्रोग्राम और आपको बार बार स्टूडेंट्स के नाम एंटर नहीं करने होंगे। सो दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि हम फाइल हैंडलिंग क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये आता है कि आप लोगों के पास देखें, आप सी आउट और सी इन के लिए आपके पास हेडर फाइल यूज़ होती थी आईओ स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि सी आउट ओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट था और सी इन आई स्ट्रीम ऑब्जेक्ट था। सिमिलरली आपके पास अब जो फाइल हैंडलिंग के लिए लाइब्रेरी यूज़ होगी दैट विल बी एफ स्ट्रीम। अब एफ स्ट्रीम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इफ स्ट्रीम, इसका मतलब ये है कि रीड ओनली, यू कैन ओनली रीड द फाइल्स। नंबर 2 ओ एफ स्ट्रीम, you can only write into files. But if it is of type F stream, then it is the combination of F stream and off streams. You can write and read both. So आप लोगों के पास ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं, और मोस्टली हम लोगों को हर फाइल जो क्रिएट करनी होती है उसको कहीं ना कहीं राइट और कहीं ना कहीं रीड करना होता है। सो हम लोग एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। नाउ सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ओपन और क्रिएट अ फाइल। नाउ लेट्स सी विद एग्जांपल कि हम हाउ कैन वी क्रिएट अ फाइल। देखिए मेरे पास सबसे पहले हम अपने पास ओपनिंग अ फाइल, सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, आईओ स्ट्रीम फॉर कंसोल बेस्ड इनपुट एंड आउटपुट, एंड एफ स्ट्रीम फॉर फाइल रीड एंड राइट यूजिंग नेमस्पेस std int main। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो सबसे पहले स्टेप करना है दैट इज़ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर एफ स्ट्रीम। जिस तरह से आप वेरिएबल्स क्रिएट करते थे लाइक एंड हो गया, आपकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते थे, इसी तरह एफ स्ट्रीम भी एक क्लास है, आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैं कहती हूँ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने नाम दिया है फाइल, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर फाइल हैंडलिंग।
Now there is a function in this fstream class named as open, और आप उसको इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हो, लाइक फाइल डॉट ओपन। ओपन आपके पास दो पैरामीटर्स लेता है। नंबर वन, द फाइल नेम दैट यू वांट टू क्रिएट और ओपन। सेकेंडली, parameter that how you want to open your file, like in the write mode or the read mode। तो उसके लिए if you write ios colon colon out, तो इसका मतलब है you are writing opening the file for write purposes। if you open it in the form of ios colon colon n, इसका मतलब है you are opening it for the read purposes। If you open it using ios colon colon append, then this means that you are opening file while appending the data, not overwriting it। अगर आप append नहीं करते तो हर दफ़ा जब भी फाइल क्रिएट होगी तो नया डाटा जो भी लिखा जाएगा वो ओवरराइट हो जाएगा, पुराने वाले डाटा के आगे append नहीं होगा। उसके लिए you have to open file in append mode। Now अगर आप चाहते हो कि आप फाइल जिस तरह मैं रीड भी कराना चाह रही हूँ, मैं राइट भी कराना चाह रही हूँ, तो आप यहाँ पर बिट वाइज और का ऑपरेटर यूज़ करके आप एक से ज़्यादा टाइप के पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। नाउ माई फाइल विल बी ओपन फॉर बोथ पर्पसेस, दैट इज़ रीडिंग एंड राइटिंग। नाउ लेट्स क्रिएट अ चेक हेयर कि इफ़ नॉट ऑफ फाइल, लाइक अगर जो मैंने फ़ाइल बनाई है वो क्रिएट नहीं हुई या ओपन नहीं हो सकती, इट विल डिस्प्ले मी एरर, एल्स इट विल डिस्प्ले मी सी आउट फाइल created। After that you have opened your file, make sure you close your file at the end with the built-in function file dot close। now return 0। आपके पास open function ये करता है कि if the file is already present it will open it for read and write purposes, but if the file is not present it will first create the file and then open it for the read and write purposes। देखें यहाँ पर जहाँ पर मैंने अपना ये फाइल डॉट cpp बनाया हुआ है, इधर मेरे पास कोई भी टेक्स्ट फाइल डॉट txt के नाम पे नहीं है। So if I will run it, it will first create the file and then we can use it or we can open it for read and write purposes। जो open है वो आपको return करता है true और false। अगर वो false, देखें अगर वो false आया तो it means कि आपके पास कोई फाइल क्रिएट करने में एरर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर चेक लगाया है कि अगर false आता है तो मुझे वो ये मैसेज डिस्प्ले कर दे, और अगर कोई भी एरर नहीं आता, मेरे पास फ़ाइल क्रिएट हो जाती है, तो मुझे कंसोल पे फाइल क्रिएटेड डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ इफ़ I run this code, I'm so sorry, I just skipped a semicolon over here। If I run this code, you will see that it is displaying error and no file is being created। Now if I paste this code and then create a file, open file, and then I will run this code, now you can see that उस टाइम पे मेरे पास एरर आ रहा था, एंड द एरर वाज कि मैंने इनपुट एंड आउटपुट के लिए जब फाइल बनाई थी, जब फाइल क्रिएट होनी होती है तो दैट इज़ हम लोग फाइल राइट कर रहे हैं, तो हम लोगों को ios colon colon out के लिए फ़ाइल को ओपन करना था। नाउ लेट्स इफ़ आई रन दिस, you will see that it is written at file created।
नाउ वी विल गो इनटू आवर डायरेक्टरी जिधर हम लोगों ने फ़ाइल बनाई थी, एंड यू विल सी डैट हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल के नाम पे क्रिएट हो चुकी है, बट इट इज़ एम्प्टी बिकॉज अभी तक हमने इसमें कोई भी डेटा राइट नहीं किया. नाउ if I want to write data into it, for example, I have a character array equals to hello world, and I want to write this character array into my file. तो मैं फ़ाइल में राइट करने के लिए आपके पास जैसा सी आउट के और सीन के ऑपरेटर्स यूज़ होते थे वही ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, बट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एफ स्ट्रीम. मेरे पास एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है फाइल. राइट करने के लिए आप सी आउट का ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते थे. आप किस चीज़ को राइट करना चाह रहे हो? ARR को. यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यू आर राइटिंग इनटू फाइल. नाउ लेट्स सपोज आई रन दिस कोड. मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई है. नाउ इफ़ आई गो हेयर एंड ओपन दिस फाइल, यू विल सी डैट मेरे पास वो वाला डाटा राइट हो गया है, हेलो वर्ल्ड. सो दिस इज़ सो सिंपल दैट आप इस तरह से अपने डेटा को फाइल में राइट करा सकते हैं. जस्ट रिमेंबर कि आप यहाँ पर अगर सी आउट लिखते थे तो वो कंसोल बेस्ड था, मतलब कंसोल पे लिखा हुआ नज़र आता था. अगर आप यहाँ पर सी आउट के मतलब आयो स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के बजाय एफ स्ट्रीम का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो लिख देंगे तो आपका डेटा उधर फाइल में जाके राइट हो जाएगा. नाउ इफ़ यू वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल, तो आपके पास सिंपल वही काम हो रहा है जिस तरह सी इन ऑपरेटर यूज़ होता था. आप सी इन ऑपरेटर के थ्रू जिस तरह रीड करते थे उसी तरह आप यहाँ पर एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ ARR लिखेंगे. तो दिस मीन्स यू आर रीडिंग फ्रॉम द फाइल. दिस मीन्स दैट यू आर रीडिंग फ्रॉम द फाइल. नाउ इफ आई राइट reading data from file, data is, and I display ARR, let's see what the output is. You will see reading data from file, data is hello world. आपके फाइल में हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ था और वो ही आपने रीड कर लिया बैक फ्रॉम द इनटू कंसोल. सो आपके पास जब आप डाटा राइट कर रहे होते हो तो आप डाटा फाइल में ले जा रहे होते हो, एंड इफ़ यू आर रीडिंग इट तो आप डाटा फाइल से उठा के अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आ रहे होते हो, एंड बाय यूजिंग सी आउट आप उसको अपने कंसोल पे डिस्प्ले कर सकते हो. So this is short example of how we can open the file, we can read into the file and write into the file. बट मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स जो भी स्टोर करें वो कैरेक्टर एरे के लिए स्टोर करें, बिकॉज आपके पास जो डेटा स्टोर हो रहा होता है फाइल में डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. देखें ये 1 बाइट है, फिर इसके बाद जो स्पेस है ये 1 बाइट है, उसके बाद ये जो स्पेस है ये 1 बाइट है. ठीक है, मतलब आपके पास जो डेटा है वो बाइट्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है. तो एक पूरी स्ट्रिंग मैनेज करना फाइल में इज़ डिफ़िकल्ट, तो हम इसलिए उसको कैरेक्टर एरे बनाते हैं. बिकॉज आपको पता होगा कैरेक्टर एरे में बेशक स्ट्रिंग भी पड़ा हो लेकिन वो एक एक इंडेक्स में स्टोर हो रहा होता है. लाइक H इज़ स्टोर्ड इन 0th इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर एरे, E इज़ स्टोर्ड इन 1st इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर एरे. तो इस तरह आपकी बाइट्स को काउंट करना या मैनेज करना आसान हो जाएगा. अब किस तरह से हम बाइट्स को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास फाइल में इस टाइम पे जो पॉइंटर है डैट इज़ कि किस जगह पे डाटा पॉइंट कर रहा है. जब हम नया डाटा इंसर्ट करेंगे वो किस पॉइंट से इंसर्ट होना स्टार्ट होगा. उसके लिए आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम लोग अभी देखते हैं कि वो हमारे पास फंक्शंस क्या हैं. देखें जो अभी मैंने काम किया है अपने पास डैट वो सीक्वेंशियल एसेस.
सीक्वेंशियल एसेस का मतलब ये था कि मेरे पास जो कुछ फाइल में लिखा हुआ है वो रीड हो जाएगा और जो कुछ मैंने दिया है वो राइट हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि आपके पास रैंडम असेस हो रही हो, मतलब ये कि मैं n पोजीशन से डाटा रीड कर रही हूँ और n पोजीशन से डाटा राइट कर रही हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए हेलो वर्ल्ड है, इफ़ यू वांट कि सिर्फ वर्ल्ड रीड हो, ठीक है, इनटू द कंसोल, या हेलो वर्ल्ड में से सिर्फ वर्ल्ड ही राइट होता, तो आपके पास मतलब n पोजीशंस हैं। आप कोई आप स्टार्टिंग ऑफ द फाइल से स्टार्ट नहीं कर रहे, आप बीच में से कहीं स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप रैंडम एक्सेस यूज़ करते हो। और रैंडम एक्सेस के लिए आपके पास कुछ फंक्शंस हैं, डैट इज़ गेट पॉइंटर एंड पुट पॉइंटर। गेट पॉइंटर का मतलब ये है कि यू आर गेटिंग द पोजिशन ऑफ योर पॉइंटर, कि अभी आपके पास पॉइंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस पोजीशन पे आपके पास पॉइंटर पॉइंट कर रहा है डेटा को। लेकिन पॉइंटर से मुराद मेरी ये कर्सर है, लेकिन इस टाइम पे ये कर्सर स्टार्टिंग पे है बिल्कुल। तो अगर मैं गेट करना चाहती हूँ तो वो मुझे यहाँ पे ज़ीरो पोजीशन देगा, बिकॉज फाइल के स्टार्ट पे है कर्सर। अगर मैं इस कर्सर को यहाँ रख देती हूँ जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो आई वांट कि मैं गेट कर सकूँ कि ये किस पोजीशन पे पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, तो मैं अपने पास गेट पॉइंटर्स यूज़ करती हूँ। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करके पुट कर रही हूँ पॉइंटर को हेयर, अगर आप कोड में चाहते हो कि आप स्पेसिफिक पोजीशन पे इस पॉइंटर को पुट कर दो फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, तो उसके लिए आप पुट पॉइंटर यूज़ करते हो। लाइक ये जो कर्सर है इसको आप कोडिंग के थ्रू किस तरह से मूव कर सकते हो और किस तरह से इसकी लोकेशन ले सकते हो, डैट इज़ डन बाय गेट पॉइंटर्स एंड पुट पॉइंटर्स। और इसके लिए आपके पास कुछ फंक्शंस हैं। गेट पॉइंटर के साथ जो आपके फंक्शन एसोसिएटेड हैं, डाटा सीक जी एंड टेल जी, ठीक है। सीक जी ये करता है कि आपके पास बताता है कि पॉइंटर कौन से कहाँ से आपको सीक करना है, मतलब फाइल के स्टार्ट से लेना है पॉइंटर को या फाइल के एंड से लेना है पॉइंटर को, ठीक है। इसी तरह आप अपने पास सीक पी और टेल पी से पुट पॉइंटर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो गेट पॉइंटर्स हैं बेसिकली, जो आपके पास गेट पॉइंटर्स हैं वो यूज़ होते हैं फॉर रीडिंग पर्पसेस, और पुट पॉइंटर्स जो हैं वो आपके पास यूज़ होते हैं फॉर राइटिंग पर्पसेस। क्यों, देखें लफ्ज़ बता रहा है, गेट का मतलब है लेना, मतलब रीड करना, पुट का मतलब है डालना, मतलब राइट करना। हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ दिस सीक पी टेल पी फॉर फाइल हैंडलिंग। देखिए अगर मैं अपने पास यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड करती हूँ, IO स्ट्रीम फॉर सी आउट सी एंड F स्ट्रीम फॉर माई फाइल हैंडलिंग एंड यूजिंग नेम स्पेस std. In my main function, let's suppose I create an F stream object F. Now if I create my F stream object F and I want to write data character array as hello friends, सबसे पहले मैं अपने पास जो फाइल ओपन करना चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू ओपन इट फॉर द राइट पर्पसेस, तो मैं लिखती हूँ f.open। मेरे पास फाइल का नाम है task.txt एंड आई वॉन्ट टू ओपन इट फॉर राइटिंग पर्पसेस, ठीक है। मैं इसको राइट के लिए ओपन कर रही हूँ। Now if I say not of f display cout error,
एल्स सी आउट फाइल created. Now I will get the information कि मेरे पास पॉइंटर्स कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं. To get the information कि मेरे पास पॉइंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, let's write cout file pointer is at position. देखिए पोजीशन पता करने के लिए हमारे पास फंक्शंस थे टेल के, और राइटिंग पर्पसेस के लिए हम लोगों के पास जो फंक्शंस थे वो पुट के थे. तो मैं अगर यहाँ पर f डॉट टेल पी करती हूँ तो वो मुझे पोजीशन बताएगा मेरे पास इस टाइम पे कहाँ पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है. where pointer is pointing right now. ठीक है, डेटा राइट करते हुए उसके पास अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है मुझे वो लोकेशन पता चलेगी. लेकिन इससे पहले देखिए मुझे डेटा राइट भी तो करना था. तो राइट करने के लिए मैंने डेटा राइट किया FARR. डेटा राइट करने के बाद मुझे पोजीशन चाहिए थी पॉइंटर की, तो मैंने डेटा राइट किया, और डेटा राइट करने के बाद मैंने देखा वेयर पॉइंटर इज़ पॉइंटिंग राइट नाउ. आफ्टर दैट लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि अभी पॉइंटर जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है उससे एक नंबर पीछे चला जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर मेरा पॉइंटर इस तरह से पॉइंट कर रहा है, ये जहाँ पे ब्लिंकिंग कर्सर है, मैं चाहती हूँ यहाँ से एक नंबर पीछे चला जाए. तो उसको करने का आपके पास क्या तरीका है? आपके पास तरीका ये है, आप लिखेंगे जिसमें f डॉट सीक पी. अब आप उसको सीक करा रहे हैं, लाइक मूव कराना चाह रहे हैं. सीक पी यहाँ पर आपके पास जिस तरह वहाँ पे iOS आउट और इन था, यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंटर्स यूज़ होते हैं जैसे iOS बिगनिंग, iOS एंड, iOS करंट. ये आपको बिगनिंग ये बताता है कि आपकी फ़ाइल के बिगनिंग से लेके इस पोजीशन तक जो आप यहाँ पर देंगे. ठीक है. iOS एंड ये बताता है कि फ़ाइल की एंड से लेकर इस पोजीशन तक जो आप यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर देते हैं. नाउ iOS करंट ये बताता है कि अभी जो पॉइंटर है वो जहाँ पर है वहाँ से. तो अगर मेरा पॉइंट, अब मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर भी पॉइंटर है उससे एक पीछे चला जाए. तो अगर मेरा पॉइंटर यहाँ है तो iOS करंट ये करेगा कि वो देखेगा अच्छा करंट पॉइंटर यहाँ है, इससे एक पीछे जाना है. तो पीछे जाने के लिए यू डू -1. तो आपके पास अब कर्सर एक पॉइंट पीछे मूव कर गया होगा. ठीक है. नाउ st डॉट क्लोज, आपने अपनी फ़ाइल क्लोज़ कर दी. सॉरी, दिस इज़ नॉट st, दिस इज़ f. आपने जो अपनी फ़ाइल राइटिंग मोड के लिए ओपन की थी आपने उसको क्लोज़ कर दिया. नाउ अगेन you are going to open your file for the read purposes. आपकी फ़ाइल का नाम है task.txt and you are opening it for the reading purposes. ठीक है. यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम फाइल में राइट करा रहे थे, अब हम रीड करा रहे हैं. अगेन हम अपने उस पर चेक लगाएंगे इफ़ नॉट f cout कि हमारे पास रीडिंग के लिए फ़ाइल ओपन नहीं हुई तो एरर डिस्प्ले कर दे. एल्स
सी आउट ओपन फॉर रीडिंग। नाउ आपको मैंने अभी ये बताया था कि आपके पास अगर आप रीड के लिए पॉइंटर्स को चेक करना चाह रहे हो तो आप पॉइंटर्स ले रहे हो, गेट कर रहे हो। राइटिंग के लिए पुट करते थे, रीडिंग के लिए गेट करते हैं। लाइक पॉइंटर चाहिए, उसका डाटा चाहिए हमें, तो उसके लिए हम सीक जी और टेल जी यूज़ करते हैं। नाउ इफ़ आई राइट कि आपके पास डाटा ओपन हो गया फॉर राइटिंग और मैं चाहती हूँ कि जो डाटा है जो उसके पास मैं सीक करूँ, मतलब ये कि एफ डॉट सीक जी यूज़ करने का मतलब ये है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं उस पोजीशन तक चली जाऊँ। तो अगर मैं लिखती हूँ 5 iOS : बिगनिंग, तो इसका मतलब ये है कि मैं बिगनिंग ऑफ द फाइल से स्टार्ट करके जो फिफ्थ लोकेशन है, जो फिफ्थ कर्सर का फिफ्थ लोकेशन होगी, वहाँ पर जाके मैं अपना पॉइंटर ले रही हूँ। लाइक वहाँ से जो डाटा लेना स्टार्ट कर रही हूँ फिफ्थ लोकेशन से। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कर्सर यहाँ से स्टार्ट होगा आफ्टर ओ। तो मेरे पास डाटा अगर मैं रीड कराऊंगी तो वो सिर्फ वर्ल्ड को रीड करेगा, क्योंकि मेरे पास अब कर्सर यहाँ पर पड़ा है, मैं यहाँ से आगे रीड करवाना चाह रही हूँ। गेटिंग द पॉइंट? नाउ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि अब मेरा कर्सर किस पोजीशन पे है, तो पॉइंटर इज़ एट पोजीशन, इसके लिए मैं क्या करूँगी, टेल जी कि मुझे अब बताओ कि मेरे पास जो पोजीशन कहाँ पे पड़ी हुई है, बाकी 5 सेट हो भी गई है या नहीं हुई है। सो अब अगर मैं दोबारा से इसको करती हूँ एफ डॉट सीक जी :1 iOS : करंट, तो इसका मतलब क्या है कि करंट पॉइंटर से एक आगे, यहाँ पे हम करंट पॉइंटर से एक पीछे गए थे फॉर -1, 2 जाना होता तो हम -2 करते। इसी तरह हमने यहाँ से करंट से एक आगे जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1। नाउ इफ़ आई राइट अगेन सी आउट, नाउ पॉइंटर इज़ एट पोजीशन एफ डॉट अगेन टेल जी, लाइक अब वो मुझे अपडेट पोजीशन बताएगा आफ्टर मैंने ये सीख किया है कि अब मेरे पास डाटा क्या हो गया है। तो यहाँ पर इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस फाइल, क्योंकि मैंने रीडिंग मोड में ऑन की अब मैं उसको दोबारा से क्लोज़ करूँगी एंड आई विल से रिटर्न 0 टू एंड माई कोड। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो सबसे पहले मुझे कह रहा है फ़ाइल क्रिएटेड। लेट्स सी कि बाकी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। मेरी फ़ाइल का नाम था टास्क, मेरे पास टास्क में हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ आ गया है। नाउ लेट्स ट्राई रन कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आया है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, हमारे सीक जी सीक पी कैसे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एरर नहीं आया, फ़ाइल क्रिएट हो गई थी। तो फाइल क्रिएट होने के बाद मेरे पास एरे में हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ था, वो फाइल में राइट हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। नाउ वो कह रहा है फाइल पॉइंटर इज़ एट पोजीशन 13। पोजीशन 13 पे वो क्यों है, देखें पोजीशन 13 पे वो इसलिए है, यहाँ पे वो पोजीशन 13 पे इसलिए, देखें पॉइंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे हमारे पास जो स्पेसेस होती हैं वो भी काउंट हो रही होती हैं। सॉरी, दिस इज़ हेलो फ्रेंड्स, FRIENDS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हेलो और फ्रेंड के बीच में एक स्पेस।
तो टोटल आपके पास 13 दफ़ा कर्सर यूँ मूव हुआ है इस पेज के लिए भी, फिर यूँ मूव होते हुए अब कर्सर ने राइट कर लिया हेलो फ्रेंड्स, और कर्सर अब इस जगह पे है। मतलब ये कि 13th पोजीशन पे है आपका कर्सर इस टाइम पे। अब अगर मैं कहूँ कि अच्छा मैं अगर यहाँ पर स्टारिक डाल दूँ, दैट्स विल शो कि मेरा कर्सर किस जगह पे है। तो अभी कर्सर यहाँ पे है, तो ये 13 के बाद मेरा कर्सर अभी यहाँ पर था। उसके बाद देखिए मैंने 1 पीछे जाना था, कहाँ से? करंट से, तो कर्सर यहाँ था, तो एक पीछे का मतलब है कर्सर यहाँ आ जाना चाहिए पोजीशन नंबर 12 पे। तो देखें मैंने यहाँ पर इसको सॉरी सी आउट नहीं कराया। नाउ फाइल पॉइंटर इज एट पोजीशन f.tel p। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं तो देखें अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जहाँ पे करंट कर्सर था यानी कि यहाँ से उससे एक पीछे चला जाना चाहिए था। मैंने कहा हेलो फ्रेंड्स, ये डाटा था। अब कर्सर मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे पोजीशन नंबर 12 पे। नाउ यहाँ तक हमारा डाटा ठीक हो गया। उसके बाद मैंने डाटा को रीडिंग के लिए यूज़ करना है। मैं जब डाटा को ओपन करूँगी तो डाटा ओपन हो गया फॉर रीडिंग, यहाँ पर लिखा आ गया ओपन फॉर रीडिंग। नेक्स्ट मैंने उसे कहा कि कर्सर को बिगनिंग से 5 आगे पर रख दो। लाइक देखिए हेलो फ्रेंड्स था 1 2 3 4 5। कर्सर कहाँ पे है? कर्सर यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, 5 के बाद है कर्सर। हम क्योंकि सी जी का मतलब है गेट, तो हमारा कर्सर यहाँ पे है। अब मैं अगर डाटा यहाँ से गेट करना चाहूँगी तो मुझे यहाँ से आगे का डाटा मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कर्सर बिगनिंग पे होता है। तो लास्ट एग्जांपल में जिससे हमने डाटा रीड किया था तो हमें पूरा डाटा स्टार्टिंग से मिला था, लेकिन अगर मैं सीक जी 5 करती हूँ तो डाटा कर्सर यहाँ आ गया है। तो अब मैं अगर डाटा रीड कराऊँगी तो मुझे यहाँ से आगे का डाटा रीड होके मिलेगा। नाउ आई सेड कि आपने 1 कर्सर आगे किया है, तो अब देखें पोजीशन 6 पे चला गया है। आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद स्पेस के बाद जो कर्सर था वो 6th पोजीशन पे है, लाइक ये फ्रेंड्स वाली पोजीशन पे है। जो स्पेस है डाटा इज़ कंसिडर्ड एज 5th स्पेस। तो अब कर्सर एक आगे मूव कर गया है, वो 6 पे चला गया है। अगर अब मैं आपको कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर अपना डाटा राइट कराना चाह रही हूँ। राइट इस तरह से कराना चाह रही हूँ कि जब मेरे पास कर्सर एक पीछे मूव हुआ, ठीक है, जब मेरे पास कर्सर एक पीछे मूव हो गया तो मैं चाहती हूँ कि उस जगह पे कोई डाटा राइट हो जाए। मैं कहती हूँ f.put। पुट इज़ यूज टू पुट अ करेक्टर इनटू योर डाटा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे d जो है ना वो, या फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैरिक जो है ना वो ऐड हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पर f को पुट किया डाटा d, ठीक है, और उसके बाद इसको राइट करा दिया इनटू माय फाइल। f.put ये करेगा कि एरे में ये चीज़ पुट करेगा और उसको मैंने जब राइट करा दिया इनटू माय फाइल, ठीक है, तो अब ये होगा कि कौन सी पोजीशन पे स्टैरिक ऐड होना चाहिए, ऑन द 12th लोकेशन। नाउ इफ़ आई रन दिस, ठीक है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन अगर आप यहाँ पर फाइल को ओपन करके देखोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये स्टैरिक ऐड हो गया है। ये स्टैरिक कहाँ पे ऐड हुआ है? 12th लोकेशन के ऊपर।
देखें ये हेलो फ्रेंड्स तो दोबारा से रीराइट हो रहा है, आप इसको इग्नोर करें। पहला हेलो फ्रेंड हमारे पास क्या था, ये था। मैंने आपको कहा था कि 13 के बाद कर्सर यहाँ था। अब मैंने कहा कि डाटा राइट करा, कर्सर पीछे एक आ जाए, लाइक यहाँ एस पे आ जाए, और यहाँ पे कौन सा डाटा लिखा जाए, स्टैरिक। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए स्टैरिक लिखा हुआ आ गया है। सिमिलरली अब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे डाटा रीड भी करा कर देखना है कि मेरे पास वाकई डाटा कहाँ से रीड होता है, तो अगर मैंने यहाँ पर अपने पास 5 के बाद से स्टार्ट किया था और मैं यहाँ पर कहती हूँ एफ एरे, ठीक है, एंड सी आउट रीड डाटा, ठीक है, जो डाटा मेरे पास रीड हुआ है वो क्या है, ARR। तो अगर अब मैं यहाँ पर इसको रन करूँगी तो यू विल सी कि मेरे पास फ्रेंड स्टैरिक हेलो शो हुआ है। क्यों, देखें आपके पास फाइल में क्या पड़ा हुआ है, आपके पास फाइल में पड़ा हुआ है हेलो फ्रेंड्स स्टैरिक हेलो फ्रेंड्स, और कर्सर कितना मूव किया है, कर्सर मूव किया है बिगनिंग से आगे 5 तक। बिगनिंग से आगे 5 कहाँ पे हो गया, देखिए ये बिगनिंग था जो ब्लिंक कर रहा है, 1 2 3 4 5। अब कर्सर यहाँ पे है, अब कर्सर यहाँ पर था और आपने डाटा रीड कराया, तो इसका मतलब है इससे आगे का डाटा आपके पास रीड होगा, दैट इज़ फ्रेंड डायरेक्ट हेलो, ठीक है। इस तरह से आपके पास डाटा, आपके पास कर्सर जहाँ जहाँ मूव कर रहा है आप वहाँ वहाँ से डाटा अपना रीड करा रहे हो। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू कैन पुट एंड गेट द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ योर कर्सर्स यूजिंग फाइल हैंडलिंग। तो आपके पास ये एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग का। आपके पास फाइल हैंडलिंग के यहाँ पर नीचे एक ही टास्क दिया हुआ है। टास्क ये है कि यू आर द ओनर ऑफ अ हार्डवेयर स्टोर एंड नीड टू कीप एन इन्वेंट्री दैट कैन टेल यू व्हाट डिफरेंट टूल्स यू हैव, हाउ मैनी ऑफ ईच you have on hand and the cost of each one. Write a program that initialize the random file। आप यहाँ डॉट डैट की जगह डॉट txt ही यूज़ कर लीजिएगा बिकॉज टेक्स्ट फाइल यूज़ कर लेंगे। टू 100 empty records, आपने एक फ़ाइल बनानी है हार्डवेयर डॉट txt की जिसमें 100 empty records हैं। उसके बाद आपने let you put the data concerning each tool enables you to list all your tools, let you delete a record for a tool that you no longer have, and let you update any information in the file। आपने ये करना है, आपने फंक्शंस बनाने हैं कि आपके पास इस तरह का एक फ़ाइल में टेबल क्रिएट हो, लाइक रिकॉर्ड्स हो, टूल नेम हो, क्वांटिटी हो और उसके आगे कॉस्ट हो, और आप इसमें डेटा को ऐड कर सकें। लाइक अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है तो नेक्स्ट डाटा अगर मैं ऐड फंक्शन कॉल करूँ तो वो यहाँ पे इस डाटा को ऐड कर दे। इसी तरह सीक जी और सीक पी को यूज़ करते हुए इफ़ आई वांट कि मेरे पास कर्सर यहाँ आ जाए तो वो इस डाटा को डिलीट कर दे, या अपडेट के लिए वो इस कर्सर पे आके दोबारा से इस डाटा को अपडेट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी को 3 से 4 करना चाह रही हूँ। इस टास्क के लिए आई नो कि बेसिक्स आपकी जो मैंने आपको C++ की बताई हैं रिकॉर्डेड लेक्चर में, डैट वर बेसिक्स। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, लेकिन मैं भी आप लोगों को इस टास्क में हेल्प करूँगी। यू कैन आस्क मी, आपको जहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा। इस टास्क का देने का मकसद सिर्फ ये है कि इफ़ यू विल सर्च द गूगल यू विल गेट टू नो कि आप किस तरह के एरर्स आ सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, ताकि आपके पास जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल हैंडलिंग है उसके लिए आप लोग काम कर सको। बिकॉज उसमें भी इसी तरह से टेबल बनेगा कि कौन सा ड्राइवर है, कौन सी लोकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस task is related to your project as well. So if you are able to perform this task well, then you can also handle the file handling of your project. So hopefully आप लोगों को C++ की बेसिक्स एटलीस्ट समझ आ गई होंगी फाइल हैंडलिंग की।
कि किस तरह से फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन पे किस तरह से जा सकते हैं, एंड राइटिंग एंड रीडिंग फ़ाइल में किस तरह से कर सकते हैं. सो ट्राई टू सॉल्व दिस टास्क. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड इट, कमेंटेड डाउन, और वी कैन हैव अ लाइव सेशन. हम इसमें लाइव सेशन भी रख सकते हैं. आप डेट एंड टाइम मुझे बता के स्केड्यूल कर लेंगे, एंड होपफुली आप लोग इसको परफॉर्म कर सकेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.